मेरा अगर कोई है तो मेरी आत्मा है जो भगवान की तरह है। और जिस दिन मेरा पुण्य आएगा मैं क्या करूँगा, सब कुछ छोड़ करके मुनिराज बन करके बोधि समाधि की प्राप्ति करूँगा। और समाधि करने से मेरे 2-3 भाव शेष रह जाएंगे और एक दिन ऐसा आएगा मैं भी सिद्ध बन जाऊँगा और भगवान की श्रेणी में आ जाऊँगा। और अगर तुमने ये नहीं सोचा, आ रहे हो, चावल चढ़ा रहे हो, नारियल चढ़ा रहे हो, बादाम चढ़ा रहे हो, सुपारी चढ़ा रहे हो, तो उससे क्या होगा, क्या होगा उससे? ये तो किस बात का प्रतीक है? ये तो इस बात का प्रतीक है। अब क्या प्रतीक है सुन लो। कल किधर कोई पूछे कि भाई क्यों चढ़ाते हो ना, कोई कल किधर कोई पूछ ले कि भाई नारियल क्यों चढ़ाते हो मम्मी चावल क्यों चढ़ाते हैं, मम्मी बादाम क्यों चढ़ाते हैं, मम्मी सुपारी क्यों चढ़ाते हैं, तो क्या उत्तर दोगे? देखो पता नहीं होगा, तुम अभी चढ़ाते जरूर हो। अभी हम लोग धर्म के क्षेत्र में आदि क्रियाएं वो करते हैं जिनका मतलब हमें खुद को नहीं मालूम। बच्चों को क्या बताओगे, है ना? बोले कि देखो पहले के समय में मनोमती हुई, नाम सुना है मनोमती का? वो रोज दर्शन करने जाती थी तो गज मोती चढ़ाती थी। क्या चढ़ाती थी? तुम कौन चढ़ाते हो? है ही नहीं है क्या गज मोती घर में? है ही नहीं है। और वो तो रोज चढ़ाती थी, उसके घर में थे तो रोज चढ़ाती थी, एक गज मोती जाके रोज चढ़ाती थी भगवान की वेदी पर। थे तो चढ़ाती थी ना, बोलो तो सही बात है कि नहीं, है ना? अब पहले के राजा महाराजा हीरा मोती पन्ना ये चढ़ाते थे, था तो चढ़ाते थे। तुम्हारे पास इतना है क्या? वो एक आध छोटा मोटा ले आए, वो भी सेकंड मैकेंड वाला, अंगूठी पहने घूम रहे, पन्ना है, नीलम है, फलाना है, और वो भी कितने का 18,000 20,000 30,000 का 40,000 का लाए हो। और अब वही अगर महाराज कह दें चढ़ा दो वेदी में, अरे महाराज कैसी बात कर रहे हैं ले दे के एक तो नीलम आया, एक पन्ना आया, आप कह चढ़ा दो, क्या चढ़ा देंगे, है ना? तो अब ये क्या करें? अब तुम गजमोती चढ़ा नहीं रहे, हीरा पन्ना चढ़ा नहीं रहे, चलो सोने की अंगूठी चढ़ा दो, चैन चढ़ा दो। लोग क्या कहेंगे? अरे महाराज कैसी बात करते हो, हैं? ले दे के साल भर में पति देव खुश होकर के एक तो चैन दिलाते हैं दीपावली पे, और आप कह चैन चढ़ा दो, कैसे चढ़ा दें? तो वो भी नहीं चढ़ाओगे। पर भगवान बनना है, ये भाव तो है, चढ़ाते नहीं है, पर ये भाव जरूर है कि भगवान बनना है। तो अभी छोड़ने की आदत नहीं आई, अभी आदत में नहीं आया, तो क्या कर रहे हो? हे ईश्वर, ये एक मुट्ठी चावल, अभी हम सोना हमारे पास है नहीं चढ़ाने के लिए, पन्ना है नहीं, हीरा है नहीं, गजमोती है नहीं, इसलिए हे ईश्वर ये एक मुट्ठी चावल चढ़ा करके हम छोड़ने की आदत डाल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हाँ देखो, अभी सोने चांदी में हमारा राग है, वो नहीं छोड़ेंगे, पहनते भी नहीं है, छोड़ेंगे भी नहीं, तो डर के मारे नहीं पहनते, कोई ले गया तो। पर क्या करें, राग है, मोह है, इसे क्या करते हैं? छुपा करके लॉकर में रखते हैं, है ना? और जब घर में कोई ना हो, जब घर में कोई ना हो, पति भी ना हो, बच्चे भी ना हो, तब अलमारी खोल करके निकाल के देख जरूर लेते हो, यार ये चैन मेरी है, ये अंगूठी भी मेरी है। और ऐसे में पति आ जाए, घंटी बजा दे, आवाज़ लगाते होगे खोलो, तो पति को भी दरवाज़ा नहीं खोलोगे जब तक पैक करके वापस नहीं रख दोगे, अलमारी लगा दोगे, है ना? और फिर खोलोगे दरवाज़ा, खोल करते ऐसे ही, ऐसे करते हो ना, हैं? तो राग है कि नहीं? यही तो राग है। तो सोना हम नहीं चढ़ा सकते भगवान को, चैन नहीं चढ़ा सकते, तो चावल सस्ते सुंदर टिकाऊ हैं, इसमें चढ़ाने में हमारा नुकसान नहीं है, इसलिए एक मुट्ठी चावल चढ़ाता हूँ, त्याग करता हूँ। चढ़ाने का मतलब क्या है? त्याग करता हूँ। क्यों? भगवान को चावल क्यों चढ़ाते हो? भगवान आदत डाल रहे, आदत। क्या डाल रहे हो? आदत। किस बात की? त्याग करने की।
आज चावल त्याग करेंगे, कल कभी 2100 रुपया, 5100 रुपया, 11,000 रुपया, 21,000 रुपया, 51,000 रुपया, 1,00,000 रुपया दान करने की कोशिश करेंगे, छोड़ेंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि सोना चांदी भी छोड़ देंगे, एक दिन ऐसा आएगा शरीर भी छोड़ देंगे, है ना, समाधि कर लेंगे। तो छोड़ने की आदत, इसलिए क्या कर रहे हो, नारियल चढ़ा रहे हो, कहीं कुछ समझ आ गया ना, हैं? हाँ, पर चढ़ाने के पीछे लॉजिक ध्यान रखना, त्याग क्या है, त्याग। इसलिए क्योंकि त्याग से ही हमारी आत्मा पावन पुनीत बनेगी। त्याग से क्या बनेगी, आत्मा पावन बनेगी, पुनीत बनेगी, और उसमें भगवत्ता प्रकट होगी, है ना। इसलिए महानुभाव आचरण बोल रहे हैं, दर्पण रूपी ग्रंथ को सब लोग ध्यान रखना। कौन सा ग्रंथ, दर्पण, जिसे आप अशुद्धि में भी पढ़ सकते हो, शुद्धि में भी, सूतक पातक में भी, पर ये ध्यान रखना 2 सूत उसके कौन से हैं, सबका, हाँ, ऐसा नहीं किसी को तो हंस के स्वागत करोगे, आइए जय जिनेन्द्र, और दूसरे को देख के और सकल, ऐसा नहीं करना। तो दर्पण का जो शास्त्र है उसका गलत हो जाएगा। हाँ, सबको देख के एक साथ, है ना, सबको देख के मुस्कुराओ, सबको देख के जय जिनेन्द्र करो, सबका स्वागत करो, है ना, पर संग्रह किसी का नहीं, संग्रह किसी का नहीं करेंगे, जिससे हमारी आत्मा का कल्याण हो, आत्मा पावन हो, पुनीत हो, ऐसी भावना के साथ। और ये महावीर भगवान की, हम सभी लालपुरा के इतने प्राचीन भगवानों के सानिध्य में, उनके प्रांगण में यहाँ पर मौजूद हैं, विराजमान हैं, ये हमारा परम सौभाग्य है। और महानुभाव अपन देखेंगे कि भगवान महावीर स्वामी, जिन्होंने ममता की माँ की कोख से जन्म लेकर के, भगवान महावीर स्वामी ने ममता की माँ की कोख से जन्म लेकर के और समता की माँ की जो गोद है उसमें किलकारियां भरी, 2 माँ को उन्होंने अपनाया, एक साथ एक माँ को ध्यान नहीं दिया, उन्होंने एक साथ 2 माताओं का ध्यान दिया। बोले एक माँ से जन्म लेंगे और दूसरी माँ की कोख में क्या करेंगे, उसकी गोद में खेलेंगे, और वहां से जीने की और मरने की कला सीखेंगे। तो ये ममता की माँ जब जन्म देती है तो जीने की और मरने की कला नहीं सिखाती, वो क्या सिखाती है, वो ममता की बातें सिखाएगी, है ना। पर समता की माँ क्या करती है, समता की माँ जीने की कला भी सिखाती है और मरने की कला भी सिखाती है। इसीलिए उस समता की माँ की कोख में जिसका जीवन बीता हो 30 साल तक, कितना, 30 साल तक उन महावीर स्वामी का जीवन उस समता की माँ की कोख में, गोद में बीता। और जब गोद में बीता तो उस जीव के परिणाम कैसे होंगे, क्योंकि ये ध्यान रखना, शुद्ध आत्मा के लिए शरीर की कोई आवश्यकता नहीं। जो शुद्ध आत्माएं हैं उनके लिए किसी शरीर की आवश्यकता नहीं है। और यही कारण है कि जितनी भी शुद्ध आत्माएं हैं, जिन्हें हम अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी बोलते हैं, वो सभी की सभी आत्माएं हम लोगों के बीच में नहीं है। वो सभी की सभी आत्माएं 45 लाख योजन की जो सिद्ध शिला है, उस 45 लाख योजन की सिद्ध शिला में एक सिद्ध के अंदर अनेक सिद्ध समाये होकर के और वहां पर क्या कर रहे हैं, अनंत चतुष्टय का पान कर रहे। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमें उपदेश दिया, उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति के पास क्या होता है, 2 प्रकार का खजाना होता है। इसलिए जितने भी आचार्य भगवान मंत्र बनाते हैं, किसी को मंत्र देने के लिए, तो अपन देखते हैं कि श्री शब्द जरूर आता है। और श्री शब्द इसलिए आता है कि श्री जो बीजा अक्षर है, ये 2 बातों का प्रतीक है। वो है लक्ष्मी का प्रतीक है
और लक्ष्मी कौन सी? लक्ष्मी भी दो प्रकार की होती हैं। एक लक्ष्मी को तो आप फोटो में चिपका करके लाते हो, लाते ना फोटो को। जब दीपावली आती है तो आप क्या करते हो? दीपावली की पूजन जब तक नहीं हो सकती है जब तक लक्ष्मी जी की फोटो ना हो। होती नहीं होती है? पर कभी कभी ये विचार करो कि भगवान महावीर स्वामी और लालपुरा के सभी मंदिर के भगवान और जिस जिस मंदिर में आप लोग दर्शन करने जाते हो उस मंदिर के भगवान आपकी अज्ञान दशा को देखकर मुस्कुराते हैं और वो ये कहते हैं कि बताओ, एक लक्ष्मी की फोटो ला करके आप लक्ष्मी को खुश करना चाहते हो? तो ये बताओ, पिताजी की सेवा करो नहीं, पिताजी को पानी पिलाओ नहीं, पिताजी को खाना दो नहीं और उनकी फोटो लगवा दो बहुत बड़ी, तो पिताजी खुश हो जाएंगे? पिताजी क्या कहेंगे? जिंदा मारने को तैयार बैठे हो, फोटो लगा के रख दी तो उससे क्या हो रहा है? ऐसे होगा नहीं होगा? कोई आपकी फोटो बड़ी बड़ी, आपका पति आपकी बड़ी फोटो दीवार पर लगवा दे पत्नी की और आपके कोई भी शौक पूरे ना करे, ना आपके लिए खाने पीने की व्यवस्था करे, ना आपके लिए राशन पानी लाके दे, ना आपको कोई गिफ्ट दिलाए, तो आपको कैसा लगेगा? दुनिया आपकी फोटो देख के कहेगा कितना पति, कितना अच्छा है आपका, कितना चाहता है, उसने इतनी बड़ी फोटो तुम्हारी लगवा दी। तो तुम क्या कहोगे? अरे तुमने फोटो देख रहे हो, जीवन हम देख रहे हैं कैसे जीते उसके साथ में रह करके। कहो नहीं कहोगे? तो आचार्य बोल रहे कि ये ध्यान रखना, ऐसे ही श्री में दो प्रकार की लक्ष्मी हैं। एक लक्ष्मी जिसे अंतरंग लक्ष्मी बोलते हैं और एक लक्ष्मी बाहर की लक्ष्मी होती है और आप बाहर की लक्ष्मी पर आप आश्रित हैं। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। हो गया नहीं हो गया? और उस रुपया के चक्कर में हमारे घर से प्रेम, स्नेह, वात्सल सब क्या हो गया? घर से निकल गया। पहले घर बनते थे तो उसमें एक रूम हुआ करता था, एक रूम का नाम होता था गेस्ट रूम होता था। अब घरों में गेस्ट रूम है पर उसमें कोई दूसरा रहता है। अब गेस्ट में गेस्ट किसे कहते हैं? सबसे पहले गेस्ट तो मुनि राज हैं और दूसरे गेस्ट कौन हैं? आपकी बहन हो सकती है, आपका भाई हो सकता है, आपके पिताजी, आपकी माँ हो सकती है। ये गेस्ट है कि नहीं? पर ये बताओ सच्चे दिल से कि आज के समय में आपको अपने घर में पति और बच्चों के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति पसंद है क्या? किसी को पसंद नहीं। कोई क्या चाहता है? तो इसलिए जितना प्रेम है, चाहे वो सगी बहन क्यों ना हो, एक ही घर में अगर दो बहनों की शादी हो गई तो उसमें जाके देख लो बहन का रिश्ता खत्म है, देवरानी जिठानी का चालू हो गया और लड़ाई है, झगड़े हैं, है ना। यहां आचार्य बोल रहे हैं कि अब हमारा जो प्रेम है वो कहां चला गया? अब हमारा प्रेम पूरा का पूरा मोबाइल में चला गया, व्हाट्सएप पे चला गया, फेसबुक में चला गया। अब प्रेम घर में नहीं बचा। अगर सगी बहन है तो उसे व्हाट्सएप पे यदि बात करोगे तो बहुत प्रेम झलकेगा। तब कब से नहीं आए तो याद भी नहीं करते, कभी मन भी नहीं करता तेरा कि कुछ अपनी बहन के पास जाके 2-4 दिन रह के आ जाएं। कहाँ लिख रहे हो? व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर। और वो बहन कभी मान लो आपके व्हाट्सएप को पढ़ के उसका मन हुआ कि चलो एक बार हो ही आओ, और जैसे ही घर के सामने आए और उसने घंटी बजाई और जैसे ही देखा कमन कौन आ गया सुबह सुबह से, और जैसे ही शक्ल देखी बहन आ गई। अब बाहर से तो मुस्कुराना पड़ेगा, अपना बाहर से तो मुस्कुराएंगे पर अंदर से क्या सोचेंगे? तेरे जी कैसे आ गई, ये कैसे आ गई? अब क्या करोगे? अब चलो स्वागत तो करने पड़ेगा, बड़ी खुशी दर्शाना पड़ेगी कि तुम्हें देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है, कब गले मिल जाओगे। अगर तू कितने का तो कैसे हो गई, कब से नहीं आई, कब से नहीं देखा तेरे लिए, बताओ। चलो चलो बैठ तुम्हें चाय बना के लाएं। वो करिए अभी बाद में पी लेंगे। अरे रुक जा, चाय बना के लाते, रुक जाओ। और दूसरे कमरे में जाके पति से कहेगी अब आ गई है तो खाना लाना पड़ेगा ये। तो एक काम करो, जे सामान ले आना। अपन होते तो कोई चटनी रोटी भी खा लेते, अब ये आई है तो 1 दिन को आई 2 दिन को आई पता नहीं, है ना।
जाएगी तो 4 जगह हंसी करेगी घर की, इसलिए काम करो ले आओ। और फिर वहां से बात करके आएगी तो फिर कमरे में फिर हंसेंगे, और कैसी हो बताओ, मम्मी कैसी है, पापा कैसे। कितना मायाचारी, मतलब अपनी बहन के प्रति भी वो मायाचारी है। सोचो जो बहन नहीं है, अपने घर के लोग नहीं है, अगर वो लोग घर पे आ जाएं तो हमारी स्थिति क्या होती होगी। अब लोग शेयर करना नहीं चाहते किसी को, हम दो हमारे दो बस और कोई नहीं। हमारा परिवार होना चाहिए, उसके साथ हम खूब घुल लेंगे, मिल लेंगे, लड़ लेंगे, झगड़ लेंगे, है ना, पर दूसरे को हम घर में शेयर करना नहीं चाहते, है ना। आप अपने घर पे रहो, वो ठीक है महानुभाव। तो ये स्थिति है कि नहीं। तो गेस्ट रूम क्या हो गया, खाली हो गए, कोई रहते ही नहीं उसमें, है ना। अब अपन ये देखेंगे कि जो अंतरंग लक्ष्मी है उसकी चर्चा तो कोई करते ही नहीं है, सब कहां भागेंगे, बाहर की लक्ष्मी की ओर। मकान अच्छा मिल जाए, गाड़ी अच्छी आ जाए, फ्रिज भी LG कंपनी का, और वो भी 5 फुट का 7 फुट का आ जाए, भले उस फ्रिज में कुछ ना हो। अधिकांश लोगों के एक चौके में मैं गया तो मुझसे भी बड़ा फ्रिज था, तो मैंने कहा भाई मैंने तो 4 फुट का 5 फुट का फ्रिज देखा है, इस 7 फुट का फ्रिज है। तो मैं सोचा कि भाई बहुत सामान रखते होंगे, है ना, बड़ा परिवार होगा। तो मैंने क्या किया, ऐसे ही खोल के देख लिया, मैं देखती हूँ क्या है। तो उसमें क्या देखा, पानी की बोतल, पानी की बोतल, और कुछ टमाटर रखे, 4-6 टमाटर, 1-2 फ्रूटी। मैंने फ्रूटी, इतने बच्चे ने देख लिया फ्रूटी, और हाल फ्रूटी उठाई बच्चे ने, ओ फ्रूटी फ्रूटी, है ना। उसमें बोल चुप रखो ना, ये पीने के लिए नहीं है, ये तो कोई एक अचानक अतिथि कोई आ गया तो उसके लिए है, तेरे लिए नहीं। और पूरा फ्रिज खाली पड़ा, या तो उसमें बासी सब्जी रखोगे, जो सामान बच गया है, या तो वो रख दोगे ना, बाकी कुछ नहीं। तो क्या हुआ, दिखाने की जो स्थिति है, दिखाने की जो स्थिति है वो हमारे घरों में, हमारे दिमाग में प्रवेश कर चुकी है। अब हमारी जिंदगी जो है वो दिखावटी है, दिखावटी। कैसी लाइफ है हमारी, दिखावटी लाइफ है। और उस दिखावटी लाइफ में इसलिए हम किसी को शेयर करना नहीं चाहते, क्योंकि जो व्यक्ति आएगा वो दिखावटी पहचान जाएगा और जाके घर में चर्चा करेगा कि अरे भैया ये तो दिखते कुछ और हैं कुछ और। तो इसलिए क्या करना पड़ता है, एक दिन में कोई अतिथि आ जाता है तो पूरा परिवार हिल जाता है।